हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस एकेडमिक पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात किया था, जिसमें अननोन कांस्टेंट के इवैल्यूएशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के कंबाइंड एप्लीकेशंस को हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशंस के बारे में कि कितने टाइप के डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम्स बन सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके छोटे से एप्लीकेशंस। डिफरेंशिएशन में हम लोग के पास कुछ 7-8 मेथड्स हैं और 7-8 अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। वन बाय वन उसको हम लोग थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन को डीपली स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला है एल्जेब्रिक रूल। एल्जेब्रिक रूल मतलब 4 तरह के हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस और माइनस में इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई के केस में प्रोडक्ट रूल, डिवाइड के केस में कोशेंट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल क्या होता है, मैं आपको इलैबोरेट करूंगा। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर चेन रूल लगता है। अब चेन रूल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने सीधे कह दिया कि dy/dx। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x ना हो। It might be possible that y is the function of t, t is the function of s, s is the function of r, r is the function of p, p is the function of x। तो एक क्या हुआ, एक पैटर्न बनते हुए चला गया, सब लोग आपस में इंटरलिंक्ड होते हुए चले गए। तो उस केस में चेन रूल हम लोग लगाते हैं। कंपोजिट फंक्शन का छोटा बेटा चेन रूल है। इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हेन वी कांट एबल टू स्प्लिट द फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, उस केस में हम लोग इम्प्लिसिट रूल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे ITF। उसके बाद पावर फंक्शन, जब x टू द पावर x हो, x टू द पावर n हो, y टू द पावर y हो, उस केस में ये केस बेसिकली एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, लॉग हम लोग को इस केस में लेना होता है। पैरामेट्रिक फंक्शन, जब हमारे पास y और x दो फंक्शंस हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, लेकिन y और x दोनों एक थर्ड कॉमन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, दैट इज t, p, z, कुछ भी, लेकिन दोनों के केस में थर्ड वेरिएबल कॉमन होना चाहिए। उस केस में हम लोग इस मेथड का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। जैसे कि आपसे कह दिया गया कि मुझे cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बताइए, तो आप बहुत इजीली कह लेंगे सर इट इज माइनस sin x। लेकिन मैं जैसे ही आपसे कहूँ cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू sin x बताइए, तो आप एक बार को सोचने लग जाएंगे क्या होगा। उस केस में हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं। फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन बेसिकली चेन रूल का ही एक छोटा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आर डी शर्मा में पूरा फ्रेश चैप्टर है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये हमारे पास टोटल इतने तरह के ही प्रॉब्लम्स बन सकते हैं डिफरेंशिएशन में। उसमें भी जेई और एनडीए में हमारे पास पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थोड़ा बहुत इस पे जेई पे और एनडीए पे क्वेश्चंस बनते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस इस पे नहीं बनते। बोर्ड बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोर्ड्स क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछता है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो ये बेसिक कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के, वन बाय वन इसको देख लेते हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन में हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आखिर का डिफरेंशिएशन है क्या, तो इसमें अगर आप बेसिक पार्ट में देखें तो डिफरेंशिएशन इज जस्ट द चेंज। और किसी भी चीज का चेंज कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे, सर चेंज इवैल्यूएट करेंगे हम इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज के बीच में जो भी डिफरेंस आया। जैसे कि मैं अपने अंदर की अगर बदलाव करूं तो आज के स्टेज से और लास्ट स्टेज मेरी क्या थी, इन दोनों का कंपैरेटिव जो डिफरेंस होगा वो मेरे अंदर का क्या होगा, चेंज होगा। तो आखिरकार एक कांस्टेंट अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं ला पाएगा। मैं कह रहा हूं कि 3 है, तो 3 क्या है, फिक्स कांस्टेंट, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ पाएंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, d/dx ऑफ x टू द पावर n, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर हो n x टू द पावर n-1, d/ds ऑफ ax, तो a एक कांस्टेंट है, a बाहर चला गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, सिंपल हमारे पास a बच गया। d/dx ऑफ ax प्लस b होल पावर n होता, तो पहले हम पावर का सॉर्ट आउट करते, पावर सॉर्ट आउट करने के बाद हम फिर ब्रैकेट के अंदर का सॉर्ट आउट करते, रिजल्ट इज a। उसके बाद आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, d/dx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, d/dx ऑफ e टू द पावर ax इज a e टू द पावर ax, a टू द पावर x, e की पावर x अलग है, a की पावर x अलग है, a की पावर x इज a टू द पावर x log ऑफ a बेस e टू द पावर gx इन द सेंस कि e के ऊपर कोई फंक्शन बैठा हुआ हो अगर, तो सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन होगा, e के डिफरेंशिएशन में कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे, तो e का डिफरेंशिएशन एज इट इज आएगा। फिर पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, gx का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, g का डिफरेंशिएशन g'(x). ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, d/dx ऑफ log ऑफ fx, ये फंक्शन है हमारे पास fx, तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन द फंक्शन,
और फंक्शन का इटसेल्फ डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये अलग अलग फॉर्मुलेस मैंने लिखी है। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट आएगा हमारे पास इनवर्स, 6 इनवर्स है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स का 1 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस के आगे माइनस लग जाएगा, टेन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक एक्स कोसेक एक्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, यहाँ पे प्लस रहेगा वहां पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको थॉरोली देख लीजिएगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले रूल की तरफ चलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक रूल की तरफ। अलजेब्रिक रूल में हमारे पास क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का नाम देंगे और डिवीजन को हम लोग यहाँ पे क्वोशंट रूल का नाम देंगे। तो देखते हैं अलजेब्रिक रूल है क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडिशन के लिए, दो फंक्शंस अगर एडिशन के फॉर्म में बैठे हुए हों, कहने का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू मैंने कहा fx प्लस gx, ये मैंने सिंपली कह दिया। और मैंने अगर आपसे कहा कि मुझे d बाई dx चाहिए या dy बाई dx मुझे सॉर्ट आउट करना है, dy बाई dx मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बेसिक रूल एडिशन क्या कहता है कि अगर दो फंक्शंस के बीच में अगर एडिशन का ऑपरेटर लगा हुआ है, एडिशनल ऑपरेटर अगर लगा हुआ है, तो आप डिफरेंशिएशन को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। दैट इज d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ fx प्लस d बाई dx ऑफ gx, ठीक है। मतलब क्या कहने का, dy बाई dx इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ d बाई dx ऑफ fx, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो उस पे डैश लग जाता है प्लस g डैश x, ठीक है। तो दिस इज द ऑपरेशन व्हेन वी परफॉर्म फॉर द एडिशनल ऑपरेटर। प्लस के लिए अगर हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं तो ये होगा। सेम इज सिनेरियो इज फॉलोड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो मैं सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से नहीं लिख रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन इसी में आप लोग को बता दे रहा हूँ। मैं सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ माइनस लगा दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स आपसे पूछ रहा है माइनस, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेकर के मैं अगर आपसे बताऊँ कि अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, माइनस का 2x हो गया, ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। सिंपल है। अगर वही क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल अगर मैं ये पिक करूं कि y इज इक्वल टू कॉट x माइनस एक्स की पावर माइनस 3, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3। हमेशा पहले आप क्वेश्चन मिलने के बाद एक स्टेप आप ऐसे रफ स्केच इसका बना लीजिए कि आपको ये कभी भविष्य में दिक्कत ना हो कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, इसका कैसे हो रहा है। शुरू के 10-20 क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस में लेते आओगे तो फिर सारी चीजें तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के बाद एक इसका रफ स्केच बनाने के बाद आगे फॉलो करके स्टार्ट करो। मानते हैं आप बहुत तेज हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी स्टेप फॉलो करने से आपके भविष्य में कोई गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। हम लोग को सब आता है लेकिन 100% मार्क्स हम लोग अचीव नहीं कर पाते। सर पूरा पेपर तैयार था, पूरा सिलेबस तैयार था, नंबर सिंगल डिजिट में आया, क्यों सर, सॉल्व होकर के आंसर नहीं आया। तो यही सिचुएशंस होती हैं, मान के नहीं चला जाता है, दिस इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग फॉलो करते हुए चलते हैं। क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए -3 आगे कॉल होगा, माइनस पहले लिख दीजिए, -3 ऑपरेटर लगा हुआ था और जो पहले से था उसमें से एक आपको कम करना है। फॉर्मूला यही है ना, यहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला यूज किया सर, हमने फॉर्मूला यूज किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। जो पहले छत पे बैठा हुआ है उसको हम लोग नीचे कॉल करेंगे और जो पहले से था उसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, क्या होगा सॉर्ट आउट करके, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास जिसको हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है इसी में हम लोग के पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अगर मैं प्रोडक्ट रूल की बात करूं, जब दो इंडिविजुअल फंक्शंस मल्टीप्लाइड के फॉर्म में होंगे तो वहां पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, और जब दो इंडिविजुअल फंक्शंस डिवाइड के फॉर्म में होंगे
तो वहां पे हम लोग क्वोशंट रूल का एप्लीकेशन करते हैं। आखिरकार उसमें करते क्या है, क्या चीज फॉलो अप करते हैं, एक बार देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन इसको नहीं कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल है क्या, उसको एक बार देखते हैं। अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, किसी भी तरह के दो इंडिविजुअल फंक्शंस हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों किसी भी तरह के फंक्शन हो सकते हैं, चाहे वो इनवर्स फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एल्जेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। टोटल 5 तरह के फंक्शंस ही हमारे पास हैं सिस्टम में, पूरे सिस्टम में। अब उसके छोटे छोटे जो स्प्लिटिंग्स होते हैं, उसके बाद फॉर्म होता है कंपोजिट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, अप्रॉक्सीमेट फंक्शंस, ये बाद में आते हैं। ठीक है, अब ये जब दो फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो, तो बेसिक रूल हमारे पास क्या कहता है कि d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो दोनों को सिंगल टाइम पे हम दोनों को ऑपरेट नहीं कर सकते, दोनों को सिंगल पैरेलली हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो उस केस में एक का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा एज इट इज बैठेगा, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट एज इट इज बैठेगा। सर इसमें कोई फर्स्ट और सेकंड की प्रायोरिटी है क्या? नहीं, ये इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन में हम लोग जब पढ़ेंगे तब उस समय हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी हमारे लिए किसी के लिए नहीं है। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, बाद में इसको करूँ, पहले मैं इसको करूँ, बाद में इसको करूँ, कुछ भी फॉलो हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। इसी में आएगा हमारे पास जब दो फंक्शंस डिवाइड के फॉर्म में होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल भी प्रोडक्ट रूल से ही डेरिवेट हुआ। y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। दो फंक्शंस अगर डिवाइड के फॉर्म में हो उस केस में हम लोग क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल सिंपल है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक का डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स इंटू नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो ऊपर वाला एज इट इज अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज अगर मैं u अपॉन v की बात करूं तो u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। आखिरकार कैसे आया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स का होल पावर माइनस वन। यस सर, क्योंकि कोई फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में हो उसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो होल पावर कितनी लग जाएगी, माइनस वन लग जाएगी। सेम है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ प्रोडक्ट रूल। अप्लाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को डेरिवेटिव कीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, दूसरे को कीजिए, पहले को छोड़ दीजिए। तो y का डेरिवेटिव मैं क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स की होल पावर माइनस वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स होल पावर माइनस वन इंटू एफ एक्स। अब आपको देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स की होल पावर माइनस वन। अब इसमें देखिएगा एफ एक्स में एज इट इज लिख रहा हूं, लेकिन जी एक्स का जब डेरिवेटिव होगा तो सबसे पहले पावर सॉर्ट आउट होगा। पावर आगे मैं माइनस वन कॉल करूंगा और उसमें से माइनस वन में से एक कम करूंगा तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस टू। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस वन आगे आया, जी एक्स की होल पावर माइनस टू मैंने लिखा, लेकिन अभी तक जी एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ये हो गया जी डैश एक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, इसको भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स अपॉन जी एक्स माइनस, देखिएगा माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लूंगा तो क्या लिखूंगा, जी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए जी एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये जिससे मल्टीप्लाई होगा, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। तो आखिरकार ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये एक जनरेटेड फॉर्मूला है जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। तो ये दो इंडिविजुअल फंक्शंस के केस में है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, दैट इज प्रोडक्ट रूल। दिस रिजल्ट इफ द टू फंक्शंस आर इन द डिवाइड फॉर्म, क्वोशंट रूल। ठीक है, दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो तो ये सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो तो ये हम लोग फॉलो करेंगे। इसको थोड़ा पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं एग्जांपल्स पे बेसिस पे प्रॉब्लम्स करने। तो हम लोग दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड और एक क्वोशंट रूल पे बेस्ड। अब देखिए दो इंडिविजुअल फंक्शंस है, दोनों क्या मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स। एक बार में एक फंक्शन प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, ये पहले जाएगा, ये इसके साथ अटैच होगा, फिर ये, क्योंकि इसके अंदर अब एडिशन वाला मेथड लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको भी और स्प्लिट कर दे रहा हूं। देखिए 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स। अब 2 बाहर चला गया तो उसके साथ तो कोई नहीं बचा, तो कौन रह गया, 1 हो गया, इनटू साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो छोटा सा ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट ऐसे है, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 2 इससे टकराएगा, 6 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 6x, ये हो जाएगा 0, बाहर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2। आंसर हम लोग लिखेंगे 6x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा छोटा सा आंसर हो गया। तो थोड़ा सा प्रोसीजर ध्यान से देखिएगा कि आखिरकार प्रोसीजरल वे में सर ने क्या फॉलो किया है, आखिरकार क्या क्या तरीके सर ने फॉलो किए। हाँ, अगर ये यहाँ पे होल पावर कुछ ना कुछ होता तो आप ये स्प्लिटिंग्स नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, क्वोशंट रूल में। क्वोशंट रूल में हमारे पास, हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स, दो फंक्शन अगर डिवाइड फॉर्म में हो तो क्या होता है सर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का होल स्क्वायर, अगर ये u अपॉन v है तो, ठीक है। तो इसी चीज को फॉलो कर रहा हूं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए u डैश v, u के लिए ये है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इसको देखें तो ये कंपोजिट फंक्शन का पार्ट है, ठीक है, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v का कितना है, x प्लस 2 माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस पार्ट में ये इसका डेरिवेटिव होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अपॉन में कौन जाएगा, ये, दैट इज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये एक्स प्लस 2 होता तो इसको काट मत देना, ठीक है। सेम हो ना हो, वो इंटरनल एंगल का पार्ट है, वो कटेगा नहीं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा ये एज इट इज, फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव होगा बाहर वाला। देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव मैं लिखूंगा कॉस एक्स, मैंने अंदर के एंगल पार्ट को छेड़ा नहीं है। अब एंगल का डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2। तो ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, 2x, ऐसे लिख लो 2x x प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिस्टमैटिक चलेंगे। यहाँ पे छोटा सा जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिए कि यहाँ पे छोटा सा एप्लीकेशन मैंने लगाया है चेन रूल का, जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है। आगे हम लोग इसी में चल रहे हैं। होता क्या है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं, पहले बाहर का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ऐसे, ठीक है। तो साइन का कॉस हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x हो गया, बाहर वाला एज इट इज, बाकी सिस्टम फॉलो के लिए। तो ये दो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, एक प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड और एक क्वोशंट रूल पे बेस्ड, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, जिसमें कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट मींस कंपोजिशन और द मिक्सिंग ऑफ टू इंडिविजुअल फंक्शंस fx gx। तो पॉसिबिलिटीज f ऑफ gx या g ऑफ fx की बनती है, उसके अंदर का सब पार्ट है चेन रूल। तो कंपोजिशन है क्या बेसिकली, एक बार बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ gx, इससे साफ पता चलता है कि y इज इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ fx एंड gx, मतलब fx और gx से कॉम्बिनेशन से f ऑफ gx बना। ये भी बन सकता था, या आप कह सकते हैं कि g ऑफ fx भी बन सकता था। तो मैं मान लीजिए अगर यही लेके चलता हूँ y इज इक्वल टू f ऑफ gx, और अगर मैं आपसे पूछूं कि dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx या डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y क्या होगा, तो जैसे मैंने अभी आपको लास्ट प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, बाकी एज इट इज।
इनटू फिर अंदर का फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। तो द सेम सिनेरियो विल फॉलोड ओवर हियर आल्सो। जैसे कि अगर मैं कहूं कि d बाई dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ f ऑफ gx, ठीक है। तो क्या पता चला, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब ये जो डेरिवेटिव है इस पे अगर एप्लीकेबल होगा तो देखिए क्या होगा, पहले f डैश ऑफ g ऑफ x, मतलब इंटरनल फंक्शन को आपने कोई दिक्कत नहीं दिया, बाहर वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कर दिया, इनटू बाहर वाला डिफरेंशिएट हो गया, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज d बाई dx ऑफ gx। तो क्या फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला कि सर dy बाई dx आपको मिलेगा f ऑफ gx का वो f डैश ऑफ gx इनटू g डैश x, ये आपका फाइनल कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव है। कहने का क्या मतलब है, ये वही वाली बात होगी कि अगर मैं एग्जांपल पे आपको समझाऊं तो मैं अगर कहूं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये छोटा सा एग्जांपल वापस से ले लेता हूं, तो ये साइन है, ये उसके अंदर का एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये f कह सकता हूं, मतलब ये fx कह सकता हूं और ये gx कह सकता हूं, ठीक है। तो क्या बनेगा, dy बाई dx, पहले साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2x प्लस 0, तो रिजल्ट आपने क्या लिखा, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, सिंपल है, ठीक है। तो ये है कंपोजिट फंक्शन, लेकिन कंपोजिट का डायरेक्ट एप्लीकेशन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस में जब आ जाता है तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, हम लोग मदद लेते हैं चेन रूल का। आखिरकार मैं इसी को चेंज करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए चेन रूल बेसिकली है क्या, पहले उसको सीख लेते हैं फिर उसके बाद स्प्लिटिंग देखते हैं। चेन रूल ये कहता है कि y अगर एक फंक्शन है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है dy बाई dx, तो dy बाई dx तभी पूछ पाएगा जब y की डायरेक्ट डिपेंडेंसी किस पे हो, x पे हो। लेकिन अगर आपको ऐसा मिल नहीं रहा है, उस केस में मान लीजिए y अगर आपको फंक्शन ऑफ t हो, t एक फंक्शन ऑफ s हो, s एक फंक्शन ऑफ p हो, p एक फंक्शन ऑफ r हो, r एक फंक्शन ऑफ x हो, और आपसे क्वेश्चन dy बाई dx पूछ रहा है, मतलब y की डिपेंडेंसी x पे अगर पूछ रहा है, उस केस में जो इंटर डिपेंडेंसी है उन्हीं का मदद लेते हुए हम लोग x तक पहुंचेंगे। मतलब आप डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहां से आपको चलना है और यहां से चल करके मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको गुवाहाटी तक जाना है, ठीक है, यहां से चल के आपको गुवाहाटी तक जाना है, तो यहां से पहले आप कहां जाएंगे, यहां से पहले देवरिया जाएंगे, फिर बिहार जाएंगे, फिर बिहार से जाने के बाद फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए तब जाकर के आप असम में एंटर करेंगे। तो उसी तरह एक सिस्टमैटिक एक पाथवे बना, जैसे कि मुझे अगर यहाँ से भी कहीं और अगर जाना होगा तो एक पाथवे फॉलो करते हुए मैं आगे मूव करूंगा। तो वही चीज अगर y से आपको x तक पहुंचना है तो आपको t, s, p और r सबकी मदद लेते हुए चलनी पड़ेगी। तो आखिरकार मैं क्या, y अगर t पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे, dy बाई dt, t अगर s पे डिपेंड करेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, dt बाई ds, s अगर p पे डिपेंड करेगा तो आप क्या लिखेंगे, ds अपॉन dp, p अगर r पे डिपेंड करेगा तो क्या लिखेंगे, dp अपॉन dr, और r अगर x पे डिपेंड करेगा तो क्या लिखेंगे, dr अपॉन dx लिख सकते हैं। अब देखिए आपको फाइनली क्या चाहिए था, dy बाई dx। अब आप खुद नोटिस कीजिए, इन सारे लोगों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये सारे लोग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होने के बाद आपको रिजल्ट dy बाई dx मिल जाएगा। दिस फुल एप्लीकेशन इज चेन रूल। आखिरकार जो फाइनल इनिशियल और फाइनल स्टेज वाला आपस में मिल रहा था वो लोग आपस में करते चले जाएंगे। अब ये है क्या सिस्टम, मैं इसी एग्जांपल में अगर आपसे कहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ u एंड y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ u, वेयर u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं। और y किस पे डिपेंड कर गया, u पे, और u किस पे डिपेंड कर गया, x पे। तो y अगर u पे डिपेंड करेगा तो आप यहां से क्या इवैल्यूएट करेंगे, सर dy बाई du, और u अगर x पे डिपेंड करेगा तो यहां से आप क्या इवैल्यूएट करेंगे, du बाई dx। तो आपको क्या चाहिए था, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई du इनटू du बाई dx। तो dy बाई du कितना आएगा, सर dy बाई du आएगा dy बाई du इज इक्वल्स टू cos u, और du बाई dx आएगा सर हमारे पास 2x। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos u इंटू 2x, वेयर u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन से चीजें थोड़ी सी सिंपलेस्ट हो जाती हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये है थोड़ा सा स्प्लिटिंग, आप इसको चीजों को समझ लीजिएगा। ये इस पे बेस एक्सरसाइज है 5.2 है हमारे एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन पे, उसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पहले एक आध एग्जांपल्स और देख लें, तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं, एक एल्जेब्रिक ले लिया है, एक आईटीएफ का ले लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक एक्सपोनेंशियल का ले लिया और एक मिक्स
लॉग प्लस ट्रिग्नोमेट्री सबका मिक्स करके ले लिया। वन बाय वन सब पे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि चेन रूल का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल को हम लोग पिक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5 की होल पावर 5/3। अब मुझे अगर चेन रूल का एप्लीकेशन करना है, जाहिर सी बात है मुझे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अभी इंटरडिपेंडेंसी कैसे बढ़ेगी? मैं अगर u इज इक्वल्स टू इफ u इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5 जैसे ही कहूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? u टू द पावर 5/3। और y सिंगल वेरिएबल u पे डिपेंड कर रहा है और u सिंगल वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे क्या था? x पे भी डिपेंड कर रहा था, साथ में पावर फंक्शन भी था। तो मैंने उस डिपेंडेंसी हटा दिया। du by dx कितना लिखूंगा? du by dx आएगा मेरे पास 6x और dy by du आएगा मेरे पास 5/3 इंटू u टू द पावर 5/3 माइनस 1। यहाँ पे सिंपल सा मेथड लगा है, d by dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो dy by dx कितना लिख सकते हैं? dy by dx इज इक्वल टू कितना आएगा? dy by du इंटू du by dx। तो कितना मिला? 6x इंटू 5/3 इंटू u की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर प्लस 5 होल पावर, ये घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2/3। तो ये मेरा पूरा फाइनल रिजल्ट हो गया इस प्रॉब्लम का। इस पे भी आप वही करेंगे। इसको अगर मैं u मानूंगा तो आप क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ u वेयर u इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में। ठीक है, इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कभी कोई समस्या आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। u इज इक्वल टू मैं सपोज कर रहा हूँ साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर u। मैं रिप्लेसमेंट कर दिया। अब यहाँ से u जो है x पे डिपेंड कर रहा है तो क्या निकालूंगा? du by dx। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर अगर u x पे डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं u को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूँ, t तो यहाँ पे कोई फंक्शन है नहीं, तो t के रिस्पेक्ट में सारे लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x कितना होगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में, और यहाँ y का होगा dy by du इज इक्वल टू e टू द पावर u। तो dy by dx इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट इज dy by du इंटू du by dx। दिस इज चेन रूल। क्लियर है? समझ आ गया? और क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। 4 भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसे बेस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक मेथड्स में मैंने आपको ऑलरेडी स्प्लिट करके पहले ही बता दिया, शुरू के 5 मिनट में आपको इलैबोरेशन मैंने दे दिया है कि टोटल 8 से 9 तरह के टाइप्स के प्रॉब्लम्स ही हैं। इससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, चाहे वो आप एनडीए दे रहे हो, चाहे आप ओलंपियाड दे रहे हो, इंटरनेशनल ओलंपियाड दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, आपको कुछ भी अगर डिफरेंशिएशन पे अगर जाना है तो इससे बाहर की स्प्लिटिंग से आपको नहीं मिल सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। देखिए, इसीलिए मैं हर चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़नी है, कि आपको कम से कम माइंड ऑलरेडी सेट हो जाए कि आपको कहीं भीड़ में नहीं दौड़ना है। ठीक है, इसलिए सारी चीजों के एलैबोरेशन में आपको पहले ही देता हूँ। 4th क्वेश्चन को देखें तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x प्लस e टू द पावर x। तो u इज इक्वल टू log x प्लस e टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू cos u। du by dx कितना होगा? 1/x प्लस e टू द पावर x। dy by du कितना होगा? माइनस का sin u। और यही मेथड हम लोग वापस से लगा देंगे टू गेट द आंसर। ठीक है, सिंपलेस्ट है। 5.2 एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है और आर डी शर्मा के भी एक्सरसाइज है, सॉल्व कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइजेस हैं आपको आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लव यू ऑल, कीप शाइनिंग।